क्या आपने अभी 12th पास की है और समझ नहीं आ रहा है इस एआई एंड ऑटोमेशन के एरा में कौन सा कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया जाए। अब देखो, डॉक्टर इंजीनियर्स की लाइन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ऊपर से प्राइवेट कॉलेज में इन कोर्सेज के लिए 15 से 20 लाख भरना भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ऐसे में सही कोर्स चुनना जिसमें पैसे भी कम खर्च हो और सैलरी भी अच्छी मिल जाए बहुत मुश्किल हो गया है। आज से 1 साल पहले हमने 5 कंप्यूटर कोर्सेज पर एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने खूब पसंद भी किया था, इसीलिए तो इस वीडियो पर 8 मिलियन प्लस व्यूज है। पर पिछले 1 साल में मार्केट बहुत बदल चुकी है। अब एआई 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 साल के अंदर एआई 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। आपको याद होगा जब आज से 20 साल पहले कंप्यूटर ने मार्केट में एंट्री की थी तो बहुत सारे काम जो पहले लोग पेपर पर किया करते थे उनसे जुड़ी जॉब्स हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। अगर आप सिर्फ 12th पास भी है तब भी आराम से 3-4 महीनों में इन स्किल्स में मास्टर बन सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। यही नहीं, इसमें एक कोर्स तो ऐसा भी है जो रेसिडेंट प्रूफ भी है और एआई प्रूफ भी। और अगर इस फील्ड में सक्सेसफुल हो गए तो समझ लो रोज का लाखों कमा सकते हो। जी हाँ, रोज का लाखों। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आप में से नरूटो और ड्रैगन बॉल जी का फैन कौन कौन है? मैं जानता हूँ 90% लोग तो हाँ ही कहने वाले हैं, पर क्या कभी आपने इन एनिमे सीरीज को देखते हुए सोचा है कि ये एनिमे सीरीज आखिर बनती कैसे है? 2022 में ग्लोबल एनिमे मार्केट $28 बिलियन की थी, जो 2030 तक $60 बिलियन की हो जाएगी। और एनिमे फिल्म्स और सीरीज को तो छोड़ो, आजकल यूट्यूब पर एनिमेटेड चैनल्स की कोई कमी नहीं है। क्लोज इनफ नॉट योर टाइप्स को ही देख लो। और ये कैरेक्टर्स डेवलप करना कोई आसान काम नहीं होता। इसीलिए तो इस टाइम एनिमेटर वर्ल्ड वाइड मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स में से एक है, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से शुरुआत होती है, वो भी अगर आप किसी यूट्यूब चैनल्स के काम कर रहे हो। पर अगर आप अपनी स्किल्स को इतना डेवलप कर लो कि छोटा भीम, बेंटेन जैसे कैरेक्टर डेवलप करने लग जाओ तो फिर महीने का 4 से 5 लाख भी आराम से कमा लोगे। और हाँ, आजकल वायरल होने वाली एआई जनरेटेड इमेजेस को देखकर ये मत सोच लेना कि एआई इस जॉब को भी रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एआई कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए उसके पास क्रिएटिव स्किल्स थोड़ी है। जबकि एनिमेशन की पूरी मार्केट क्रिएटिविटी पर ही बेस्ड है। आपका माइंड जितना ज्यादा क्रिएटिव होगा आप इस जॉब में उतना पैसा कमाएंगे। बस आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किसी इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करेंगे तो आपको कम से कम साल का 2 से 3 लाख तो खर्चा करना ही पड़ेगा। नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग। आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब बंद हो गया था, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जॉब्स भी खोई थी। पर इस दौरान भी एक ऐसी फील्ड थी जिसमें बल्क में हायरिंग चल रही थी और वो थी डिजिटल मार्केटिंग। और ये वही खास कोर्स है जिसका हिंट मैंने इंट्रो में दी थी। आज दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां इंटरनेट का यूज ना होता हो। और इंटरनेट का यूज मतलब सोशल मीडिया तो लोग इस्तेमाल करते ही होंगे। रिपोर्टर्स कहती है कि ग्लोबली 4.3 बिलियन लोग डेली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए तो अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग अब एक ट्रेंडिंग जॉब प्रोफाइल बन चुका है। बहुत सारी कंपनीज तो ब्रांड प्रमोशंस और लीड्स के लिए अलग से डिजिटल टीम तक रखती है। वैसे भी जो रिजल्ट सोशल मीडिया से कुछ घंटों में मिल सकता है उसके लिए और कहीं क्यों पैसे वेस्ट करना। रेसेशन के दौरान भी जब एक तरफ कई कंपनियां मास ले ऑफ कर रही थी तब भी डिजिटल मार्केटिंग में हायरिंग ऑन थी। कंपनियां चाहे प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में, डिजिटल मार्केटिंग अब उनके बिजनेस का कोर पार्ट बन चुका है, जिसके बिना उनका बिजनेस नहीं चल सकता। इसलिए किसी और प्रोफाइल में जॉब मिले या ना मिले, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में तो मिल ही जाएगी। और डिमांड इतनी ज्यादा है तो पैसे तो अच्छे मिलेंगे ही। अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट बन गए तो आप रोज का 1 लाख तक भी कमा सकते हो। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो, सीधी सी बात है, कोई छोटी कंपनी तो इतना पैसा नहीं देगी, पर नाइकी, ज़ारा या फिर अपग्रेड, स्विगी जैसे ब्रांड्स के साथ काम करोगे जिनका बिजनेस आज के टाइम में चलता ही ऑनलाइन मार्केटिंग से है, तो ये कंपनियां तो इससे कहीं ज्यादा भी पे करती है। इसके अलावा कैंपेन सक्सेसफुल होने पर इंसेंटिव जो मिलता है वो अलग। एंड किसी कंपनी में फुल टाइम जॉब करने की बजाय अपना ही डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस बिजनेस भी खोल लिया तो 1 लाख तो डेली का 8 से 10 क्लाइंट्स को मैनेज करके बन जाएगा। आपको यूट्यूब और पॉडकास्ट में कई सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो खुद ये कहते हैं कि हम तो 10 to 15 क्लाइंट्स मैनेज करते हैं और उनके एड्स रन करने के लिए उनसे 10 to 100K तक चार्ज करते हैं। और अगर कोई स्पेशल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी हो, प्रोडक्ट लॉन्च कैंपेन चलाने हो तो उसकी फीस अलग। पर नेक्स्ट कोर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग। पर क्लाउड कंप्यूटिंग ये बहुत सारे व्यूअर्स के लिए एक नया वर्ड हो सकता है, इसीलिए चलो इस कोर्स के बारे में बताने से पहले थोड़ा इस फील्ड के बारे में समझा देता हूँ। आप जीमेल, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स तो यूज करते ही होंगे, या फिर Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज या मूवीज तो देखते ही होंगे। अगर हाँ तो आप ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हैं, क्योंकि ये सभी सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड ही है। दरअसल आज के टाइम में 99% बिजनेसेस कंप्यूटर्स के जरिए ही ऑपरेट होते हैं, तो ऐसे में कंपनीज को अपना डेटा स्टोर और मैनेज करने के लिए स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। अब हार्ड ड्राइव्स और पेन ड्राइव को हर जगह
लेकर चलना तो पॉसिबल नहीं है, और ड्राइव स्टोर भी कर ले तो एक टाइम में कितने ही लोग डेटा एक्सेस कर लेंगे। और अगर दुनिया के किसी और कोने में बैठे इंसान को सेम डेटा एक्सेस करना हो तो डेटा का ओवरऑल इंटरनेट एक्सेस, स्टोरेज और सिक्योरिटी जैसे इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करता है क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, जिसे इंटरनेट के जरिए कंपनियां कहीं से भी एक्सेस कर सकती है। वरना आप ही सोचिए कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स 24 आवर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपना कंटेंट कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं। इवन यूट्यूब का बिजनेस भी क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड है, जैसे अमेज़न वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। और इन सॉफ्टवेयर्स में डेटा स्टोर करने से लेकर उसे मैनेज और ऑपरेट करने के लिए कंपनीज को क्लाउड कंप्यूटिंग मैनेजर्स, इंजीनियर्स और डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है। और जैसे जैसे और भी कंपनीज अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट कर रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तभी तो सिर्फ 3 से 6 महीने का कोर्स करने के बाद लोग इस फील्ड में शुरुआत में ही 50,000 तक की सैलरी ले रहे हैं। गूगल जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म इस कोर्स के ब्रांड बूट कैंप्स लगा रहे हैं, जहां आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हो। नहीं तो इसके ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। स्पेशली अगर बीएससी या फिर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस में इस कोर्स को परस्यू करोगे तो एमएनसी कंपनीज में ट्रेनी प्रोफाइल में ही आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। बट टेक्निकल फील्ड से नहीं हो तब भी आप AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स में स्पेशल स्पेसिफिकेशन कोर्स कर इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। एंड क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में कोडिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है तो AI टूल्स क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने में तो हेल्प कर सकता है। जैसे सर्वर हैकिंग या फिर एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए AI टूल्स का यूज हो सकता है। बट बिना ह्यूमन डेवलपर्स के ये टेक्नोलॉजी मैनेज नहीं हो सकती, क्योंकि एरर्स का सोल्यूशन तो डेवलपर ही निकालेगा ना। और एक और बात, 12th पास हो तब भी इस कोर्स को कर सकते हो, पर मैथ्स की बेसिक नॉलेज जरूरी है ताकि प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बन सके। नेक्स्ट नंबर 5, UX UI डिजाइन। आजकल कंपनीज कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए सिंपल बट क्रिएटिव प्रोडक्ट मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है। लाइक जब आप इंस्टाग्राम या फिर स्पॉटिफाई जैसे किसी भी ऐप को इस्तेमाल करते हो तो उस ऐप पर मौजूद आइकन्स का डिजाइन और लोकेशन की प्लेसमेंट आपको ऐप यूज करने में हेल्प करती है। आपका हाथ ऑटोमेटिकली आइकन्स फ्रेंडली बन जाता है। ऐप प्रेजेंटेशन आपको और एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करने लगती है, और इसी को UX डिजाइन कहा जाता है। काम दिखने में सिंपल लगता है बट बहुत क्रिएटिव वर्क है, क्योंकि इसमें डेवलपर यूजर्स के माइंडसेट, रेगुलर हैबिट्स और भी कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार करता है। वही UI डिजाइन कहते हैं ऐप या फिर वेबसाइट पर आने वाले इंस्ट्रक्शंस या फिर ओवरव्यू डिटेल्स को, जिसके जरिए सिंपल बट क्रिएटिव वे में कंपनी यूजर्स को प्रोडक्ट डिटेल्स या फिर ऐप को यूज करने का ओवरऑल डीमो देती है, जैसे कैनवा का कॉन्टेक्चुअल गाइडेंस डेमो। और क्योंकि UX UI डिजाइन ब्रांड अवेयरनेस एंड यूजर्स को वेबसाइट्स एंड एप्स पर होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनकी डिमांड भी मार्केट में काफी ज्यादा है। और आप आराम से इस फील्ड में 3 लाख से 11 लाख की एनुअल पैकेज वाली जॉब पा सकते हैं। पर कई कंपनियां इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री भी मांगती है, तो 12th के बाद कोर्स कंप्लीट करो। फ्रीलांस के जरिए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना। इस तरह जब तक ग्रेजुएशन पूरी होगी तब तक मार्केट एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, तो फिर किसी बड़े ब्रांड में आराम से अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट नंबर 6, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। ओके, चलो अब उस कोर्स की बात करते हैं जो डिमांडिंग तो है पर इसका कोई फ्यूचर है या नहीं, इसको लेकर बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, यानी वेब डेवलपमेंट। हाँ जानता हूँ, होस्टिंगर AI, 10web, DVAI और फ्रेमर AI जैसे AI वेबसाइट बिल्डर्स मार्केट में आ चुके हैं जो मिनटों में वेबसाइट तैयार कर देते हैं। पर ये टूल्स क्या बनाते हैं वो भी तो देखो। ये बस अभी सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट ही क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बनाने को तो ड्राइंग एक छोटा बच्चा भी कर लेता है, लेकिन एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और बच्चे की ड्राइंग में फर्क तो होगा। और ये सिंपल वेबसाइट्स उनके काम तो आ जाएगी जो सिर्फ अपना बिजनेस शो करने के लिए ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं। पर पेटीएम, SBI जैसी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट जिसमें मल्टीपल फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, या फिर मिंत्रा, नाइका जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट जिनकी दुकान तब तक नहीं चल सकती जब तक कस्टमर उनकी वेबसाइट से अट्रैक्ट ना हो। और ऐसी कंपनीज में इन AI बिल्डर्स की तो अभी कोई वैल्यू नहीं है। और चलो AI और एडवांस भी हो गया, तब भी लेआउट्स, डिजाइनिंग, यूजर इंटरफेसेस और वेबसाइट परफॉर्मेंस में AI हेल्प तो कर सकता है। बट वेबसाइट गोल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस के लिए ह्यूमन डेवलपर को ही साइट मैनेज करनी पड़ेगी, यानी बिना डेवलपर की इंस्ट्रक्शन के AI कुछ नहीं कर सकता। एंड बैकएंड डेवलपर्स में भी कोडिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन के लिए भी ह्यूमन डेवलपर्स ही चाहिए। पर हाँ, ये भी सच है कि आजकल लोगों को कुछ भी खर्च करने में भी आलस आने लगा है, इसलिए कंपनीज यूजर्स के फोन्स में ऐप के जरिए स्पेस बना रहे हैं, जिसकी वजह से अब वेबसाइट डेवलपर से ज्यादा डिमांड वेब ऐप डेवलपर्स की है जो उनकी वेबसाइट और ऐप दोनों को मैनेज कर सके। ऐप डेवलपमेंट में कंपनी इंटरेस्ट, कस्टमर डिमांड और प्रोडक्ट अवेयरनेस जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये ह्यूमन डेवलपर्स के बिना क्रिएट और मैनेज नहीं हो सकते। और अगर आप 12th के बाद कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट करते हुए इस कोर्स को करते हो तो फ्रीलांसिंग करते हुए भी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। और फिर जब ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो आराम से किसी भी कंपनी में 40 से 50 हजार की स्टार्टिंग सैलरी। बट हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस फील्ड के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है, इसलिए अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है या फिर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इस कोर्स को मत ज्वाइन करना। ऐप डेवलपर बनने के लिए जावा या फिर पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जिन्हें बिना मैथ्स के नहीं सीखा जा सकता, इसलिए मैथ्स आती है तो ही ये कोर्स करना। नंबर 7, कंटेंट क्रिएशन। अब जितने भी कोर्स मैंने आपको बताए उनके लिए कंप्यूटर से जुड़ी किसी ना किसी टेक्निकल स्किल की जरूरत थी, बट ये वाला कोर्स
तरह हटके है, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत है और ना किसी डिग्री की। यहाँ तक कि कोई आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी नहीं मांगेगा। मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन की, जो कि इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। 2022 में ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन मार्केट $25 बिलियन की हो गई थी और ये बूम सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही आया है। एंड 2030 तक ये इंडस्ट्री $70 बिलियन की हो जाएगी। तभी तो आज के टाइम में जितने मिलियनियर्स है वो यूट्यूब क्रिएटर्स या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है, जो कई अमीर बिजनेसमैन से भी ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट ईयर 2022 में यूट्यूबर्स ने देश की जीडीपी में 10,000 करोड़ कंट्रीब्यूट किए थे। आज के टाइम में ज्यादातर यूट्यूबर्स की मंथली इनकम 1 से 7 लाख है और ये तो सिर्फ एडसेंस से आने वाला पैसा है। ब्रांड प्रमोशंस के लिए तो कंटेंट क्रिएटर्स एक ही वीडियो के 5 से 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। और ये बात खुद अश्विनी ग्रोवर ने अपने एक स्टेटमेंट में कही भी थी कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स एक रील बनाने के लिए भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से ज्यादा चार्ज करते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि क्रिएटर्स ब्रांड्स को इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। क्रिएटर के वीडियो या फिर रील पर जितने ज्यादा व्यूज और लाइक्स आते हैं, कंपनीज उसके हिसाब से क्रिएटर को पे करती है। और इसी तरह आप भी अपने किसी हॉबी या टैलेंट को शोकेस करते हुए एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन सकते हैं। तो ये थे वो 7 बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज जिन्हें आप आफ्टर 12th के बाद बहुत कम पैसों में परस्यू कर सकते हैं और एक बेहतर और स्टेबल करियर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि साथ में कोई ग्रेजुएशन कोर्स भी जरूर कर ले, क्योंकि बहुत सी कंपनीज क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन डिग्री भी मांगती है। तो सिर्फ एक डिग्री की वजह से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों खोना चाहते हो, कर लेना। बाकी अच्छा पोर्टफोलियो होगा तो स्टार्टअप्स तो पक्का हायर कर ही लेंगे। और जहां तक बात रही अच्छी सैलरी की, तो वैसे तो 50,000 की जॉब भी शुरुआत में मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी क्रिएटिव एंड टेक्निकल स्किल्स पर बहुत काम करना पड़ेगा। तो अब किस बात का वेट कर रहे हो, जाओ जल्दी से अपने फेवरेट कोर्स को ज्वाइन करो। पर हाँ, उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।